वेल गाइज, आपके सामने तीन मॉडल वर्ब्स लिखे हुए हैं। इन तीनों का ही मतलब होता है चाहिए। साथ ही साथ दो मॉडल वर्ब्स और लिखे हैं। इन दोनों का ही मतलब होता है सकना। तो कौन सा चाहिए कहाँ आएगा और कौन सा सकना कब लगाओगे, गाइज आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करूंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से, और वो भी सबसे बेहतरीन तरीके से। गाइज आप खुद ही कहोगे कि इस तरह से मॉडल वर्ब तो पहले कभी नहीं पढ़ा। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं मॉडल वर्ब का यूज। सो वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज आदिल हुसैन एंड यू आर वाचिंग आदिल हुसैन द इंग्लिश गुरु। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। गाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉडल्स क्या हैं, तो आप बोलोगे मे, माइट, शैल, शुड, कैन, कुड एक्सेट्रा। तो गाइस यहाँ आप मॉडल के एग्जांपल्स देने लगे। दोस्तों, जब तक हमें मॉडल का मतलब पता नहीं होगा तब तक हम नहीं सीख सकते कि मॉडल का यूज़ कैसे किया जाता है। तो आइए आप मेरे साथ, सबसे पहले हम देखेंगे मॉडल के कॉन्सेप्ट को और उसके बाद उनके यूज़ को। तो जो मॉडल है, मॉडल का जो मीनिंग होता है वो उसके वर्ड में ही छुपा है, क्योंकि मॉडल वर्ड मॉड या फिर मूड से बना है। और मूड का मतलब होता है आपके दिल की जो बात है, आपके दिल में जो बात है या फिर जो अपने दिल में महसूस करते हो, उसे ही तो मूड कहा जाता है। तो जैसे कोई सामने वाला बंदा अपने दिल की कोई बात बताना चाहता हो, या फिर वो अपनी इच्छा को, अपनी ख्वाहिश को जाहिर करना चाहता हो, या फिर कोई सजेशन देना चाहता हो, या फिर कोई एडवाइस देना चाहता हो, या फिर वो अपनी किसी एबिलिटी को बताना चाहता हो, या आपकी किसी जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहता हो, तो वो अपने इंग्लिश सेंटेंस में इन मॉडल वर्ब्स का ही यूज़ करता है। क्योंकि कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर में ऐसे कोई वर्ड्स ही नहीं है जो इन बातों को बता सके। तो जनरली इन बातों को बताने के लिए हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। आइए इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझें। सो गाइज, अगर मैं आपसे कहूं कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो इसका मतलब होता है कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो। यानी तुम इस काबिल हो, तुम इस लायक हो कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो। यानी इस सेंटेंस के माध्यम से मैंने आपको आपकी एबिलिटी बताई। वैसे ही अगर मैं दूसरा सेंटेंस कहूं, यू शुड स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब होता है कि तुमको इंग्लिश बोलनी चाहिए। यानी यहाँ पर मैं आपको आपकी एबिलिटी नहीं बता रहा, बल्कि मैं तो यहाँ आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। अगर आप इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखें तो दोनों सेंटेंस में एक माइनर सा डिफरेंस है कि पहले में कैन का इस्तेमाल हुआ है और दूसरे में शुड का। बाकी सेंटेंस एकदम सेम है। तो गाइज, अगर आप इन दोनों सेंटेंस, पहले से अगर आप कैन को हटा दो और दूसरे से अगर शुड को हटा दो, तो दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम हो जाएंगे। मतलब ये दो वर्ड्स ही हैं, ये दो मॉडल वर्ब्स ही हैं जो कंप्लीट सेंटेंस के सेंस को बताते हैं। यानी यही मॉडल वर्ब्स हैं जो कि सेंटेंस में आपकी दिल की कौन सी बात है वो ला करके दिखाते हैं। तो गाइज, यही है मॉडल का यूज। मॉडल का काम है आपके दिल में जो चल रहा है, आप जो सोच रहे हो, उसको सामने वाले तक पहुंचाना। तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये जो मॉडल वर्ब्स हैं वो जनरली आपकी दिल की बात को सामने वाले तक रखते हैं। तो गाइज, ये था प्यारा सा कॉन्सेप्ट मॉडल का। आई होप आप मॉडल को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और अब आपको कोई डाउट नहीं होगा जब आपसे कोई मॉडल के बारे में पूछेगा। तो अब चलते हैं गाइज, अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं मॉडल के और उनके यूजेस को सीखते हैं। गाइस सबसे पहले हम सीखेंगे मे का यूज। मे का यूज जनरली परमिशन लेने के लिए या फिर परमिशन देने के लिए होता है, और वो भी फॉर्मल मैनर में। अब ये फॉर्मल मैनर क्या हुआ? फॉर्मल मैनर का मतलब होता है कि आप अपने स्कूल में हो, अपने कॉलेज में हो, अपने ऑफिस में हो, या फिर किसी बड़े से बात कर रहे हो, या फिर किसी अजनबी से बात कर रहे हो और आपको उनसे परमिशन लेनी है। गाइज, ये तो बात पक्की है कि जब आप इन प्लेसेस पे होते हो तो वहाँ पर परमिशन रिस्पेक्ट के साथ ही लेते हो। तो जब आप रिस्पेक्ट के साथ परमिशन ले रहे हो तो वहाँ पर आपको मे लगा देना है, क्योंकि जहाँ पर मे है वहीं पर इज्जत और वहीं पर रिस्पेक्ट होती है। जैसे मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे अपने टीचर से कोई क्वेश्चन पूछने की इजाज़त लेनी है, कि मुझे उनसे परमिशन लेना है कि मैं क्वेश्चन पूछूँ या नहीं। तो मैं सर से कहूँगा, सर मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। इसका मतलब हुआ कि सर, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। वैसे ही मान लीजिए अगर मैं एक रिसेप्शनिस्ट हूँ और मैं अपने कस्टमर से कुछ परमिशन लेना चाहता हूँ, तो मैं उनसे कहूँगा, मे आई हेल्प यू सर। यानी क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यहाँ भी मैंने उनकी परमिशन पूछी। तो कभी भी किसी से परमिशन पूछनी है विथ ड्यू रिस्पेक्ट, तो वहाँ पर आप मे का इस्तेमाल कर सकते हो। मे का दूसरा इस्तेमाल पॉसिबिलिटी या फिर संभावना को बताने के लिए किया जाता है। यानी अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई चीज़ हो सकती है, उसके होने के चांसेस है, या फिर कोई चीज़ नहीं हो सकती, उसके ना होने के चांसेस है, यानी किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी या संभावना है, तो वहाँ पर आप मे का इस्तेमाल करते हैं। मे बी ही इज़ राइट।
इसका मतलब होता है कि हो सकता है कि वह सही हो। यहाँ पर भी चांसेस है, पॉसिबिलिटी है कि वो सही हो सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है कि वो सही होगा। चांसेस है, पॉसिबिलिटी है कि वो सही हो सकता है। ही मे कम टुडे, इसका मतलब होता है कि वह आज आ सकता है, यानी उसके आने की चांसेस हैं, उसके आने की पॉसिबिलिटी है। आ जाएगा ये पक्का नहीं है, बट आने के चांसेस हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू मे गेट गुड मार्क्स, इसका मतलब होता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। यानी अगर तुम मेहनत करते हो तो चांसेस है, पॉसिबिलिटी है कि तुमको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप मे का इस्तेमाल कर सकते हो पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। जहां पर कोई संभावना हो, कोई पॉसिबिलिटी हो, तो वहां पे आप मे लगा सकते हो। मे का तीसरा इस्तेमाल ब्लेसिंग्स या फिर दुआ देने के लिए किया जाता है। जैसे आपको किसी बंदे को दुआ या फिर ब्लेसिंग्स देनी है तो आप कहते हो मे गॉड ब्लेस यू। इसका मतलब होता है कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान आपकी कृपा तुम पर बनी रहे। वैसे अगर आप कहते हो कभी कभी कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, इसका मतलब होता है कि उसकी जो सोल है, उसकी जो आत्मा है, उसको शांति मिले। यह भी तो एक दुआ है। आप किसी को दुआ देते समय ऐसा बोलते हो, मे यू लिव लॉन्ग। इसका मतलब होता है कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। यहाँ पर भी आप दुआ दे रहे हो किसी को। तो गाइस, जिस तरह से अगर आप किसी को दुआ या ब्लेसिंग्स देते हो तो भी मे का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये थे कंप्लीट यूज मे के, जहाँ 3 जगहों पर मे का इस्तेमाल हमने करना सीखा। पहला, परमिशन लेने या देने के लिए, और वो भी फॉर्मल मैनर में। दूसरा, हमने सीखा कि पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी मे का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा, ब्लेसिंग्स या दुआ देने के लिए भी मे का इस्तेमाल करते हैं। अब गाइस चलते हैं कुछ एक्सरसाइज की तरफ और अच्छे से हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप अपने माँ बाप या फिर पेरेंट्स के साथ गए हो बाजार, और आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं यू मे बाय समथिंग इफ़ यू वांट, मतलब तुम कुछ खरीद सकते हो अगर तुम चाहो तो। यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या बता रहा है आपको। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके माँ बाप आपको परमिशन दे रहे हैं कि अगर तुम चाहो तो कुछ खरीद सकते हो, अगर तुम्हें अच्छा लगे, कुछ सही लगे तो तुम उसे खरीद सकते हो। यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पर कोई दुआ या ब्लेसिंग नहीं है, यहाँ पर है परमिशन। तो इस तरह से आप परमिशन देने या लेने के लिए मे का इस्तेमाल करते हो। जो हमारा तीसरा मॉडल वर्ब है वो है कैन। कैन का इस्तेमाल 2 तरीके से किया जाता है। पहला, कैपेसिटी या फिर काबिलियत बताने के लिए, और दूसरा, परमिशन लेने या फिर देने के लिए। तो गाइस, परमिशन लेने या फिर देने के लिए ये तो हमने पहले भी कहीं पढ़ा है। जी हाँ गाइस, अभी तो हमने पढ़ा कि मे का इस्तेमाल परमिशन लेने या फिर देने के लिए होता है। तो फिर कैन का इस्तेमाल परमिशन लेने या फिर देने में कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है गाइस, क्योंकि मैंने आपको मे में पढ़ाया कि मे का इस्तेमाल परमिशन लेने या फिर देने के लिए होता है, वो भी फॉर्मल मैनर में। बस उसी का उल्टा होता है कैन के अंदर। यानी जब भी आप कैन का इस्तेमाल परमिशन लेने या फिर देने में करोगे तो वो इनफॉर्मल मैनर में होगा। यानी जब आप अपने दोस्तों के साथ हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, तो वहाँ पर जब आपको उनसे कोई परमिशन लेनी या फिर देनी है तो दोस्तों में कोई इज्जत से तो बात करता नहीं है, यानी वहाँ पर आती है इनफॉर्मेलिटी। दोस्तों के बीच परमिशन लेते समय सारी फॉर्मेलिटी ख़त्म हो जाती है। यानी आप जब भी आपको इनफॉर्मल मैनर में किसी से परमिशन लेनी होगी तो वहाँ पर आप कैन लगाओगे, और फॉर्मल मैनर में परमिशन लेनी होगी तो वहाँ पर आप मे लगाओगे। आई होप गाइज आप समझ चुके होंगे कैन और मे में डिफरेंस क्या है। आइंदा से आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इनमें। तो चलिए अब हम कैन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उसके थ्रू और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो चलिए गाइस, कैन के एग्जांपल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब होता है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यानी मैं इतना कैपेबल हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यानी यहाँ पर भी मैंने अपनी काबिलियत की बात की। वैसे ही कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसका मतलब होता है कि क्या तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर भी मैंने किसी की काबिलियत के ऊपर बात किया, किसी की कैपेबिलिटी के ऊपर, कैपेसिटी के ऊपर बात किया, इसलिए यहाँ पर भी मैंने कैन लगाया। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हारी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। तो गाइज इस सेंटेंस में कैन के जगह कैन नॉट आया है, तो क्या ये सेंटेंस बदल गया? नहीं गाइज, अब ये अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। बाकी सारे सेंस, सारे रूल्स वही होंगे कि यहाँ पर भी कैपेबिलिटी ही बताई जा रही होगी। सेंटेंस था आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता। यानी मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी लैंग्वेज को समझ सकूँ, यानी मेरी कैपेसिटी उतनी नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर भी कैन का यूज़ कर दिया। शी कैन नॉट कुक,
तो शी कैन नॉट कुक का मतलब होता है कि वह कुकिंग नहीं कर सकती, यानी वह इतनी कैपेबल नहीं है, उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि वो कुकिंग कर सके। तो आपको कहीं पर भी काबिलियत बताना हो या काबिलियत का नेगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो आप वहाँ पर कैन का ही इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं कैन के एग्जाम्पल्स जो कि परमिशन लेने या फिर देने से रिलेटेड होंगे, और देखते हैं कि किस तरह से हम परमिशन लेने और देने के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी इन फॉर्मल मैनर में। यू कैन गो, इसका मतलब होता है कि तुम जा सकते हो, यानी मैं किसी फ्रेंड से, किसी छोटे बच्चे से कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से जा सकते हो, वो भी इनफॉर्मल मैनर में कह रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर कैन का यूज़ किया। वैसे ही यू कैन लिव इन माई हाउस, मतलब तुम मेरे घर में रुक सकते हो या फिर रह सकते हो। यहाँ पर भी मैंने कैन लगाया, यानी मैं किसी दोस्त से कह रहा हूँ, किसी फ्रेंड से कह रहा हूँ, या किसी छोटे बच्चे से कह रहा हूँ कि तुम मेरे घर में रुक सकते हो। तो गाइज ये दोनों एग्जाम्पल थे परमिशन से रिलेटेड, जहाँ पर आपने इनफॉर्मल मैनर में किसी को परमिशन दिया। गाइज एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता चलूँ कैन से रिलेटेड, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस वीडियो पर बना के रखें और मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। गाइज जब भी कभी आप किसी को परमिशन देते हो या किसी को परमिशन ग्रांट करते हो, तो अगर कोई इनफॉर्मल मैनर में आपको परमिशन देनी है तो आप वहां पर कैन का यूज़ कर देते हो, और जब भी कभी फॉर्मल मैनर में परमिशन देनी है तो आप वहां पर मे का यूज़ कर देते हो। लेकिन गाइज अगर आपको कभी परमिशन रिजेक्ट करनी हो, मान लो आपके सामने कोई ऐसा परमिशन आया कि सर मे आई कम इन, और आपको परमिशन को रिजेक्ट करना है, तो गाइस वहां पर आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी परमिशन को रिजेक्ट करने के लिए कैन का ही इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो फॉर्मल मैनर में क्वेश्चन हो या फिर परमिशन इनफॉर्मल मैनर में हो। किसी भी मैनर में परमिशन ली जाए, अगर आपको उसे रिजेक्ट करना है तो आप कैन का ही इस्तेमाल करोगे। जैसे अगर कोई बंदा मुझसे पूछता है मे आई कम इन, और मुझे इसकी परमिशन को रिजेक्ट करना है, तो मैं कहूँगा यू कांट, मतलब तुम नहीं आ सकते। परमिशन को कभी भी रिजेक्ट करना हो तो कैन से ही रिजेक्ट करते हैं, मे का इस्तेमाल रिजेक्शन में कभी नहीं किया जाता। आई होप गाइज आप समझ चुके होंगे कि मे का इस्तेमाल कैसे कैसे और कब कब, और कैन का इस्तेमाल कैसे कैसे और कब कब किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं गाइज आगे और सीखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स को। यू कैन नॉट सी मी, इसका मतलब होता है कि तुम मुझे नहीं देख सकते, यानी यहाँ पर मैं किसी की परमिशन को रिजेक्ट कर रहा हूँ। यानी किसी बंदे ने मुझसे पूछा होगा कि सर मे आई सी यू, तो मैं उसे कह रहा हूँ यू कैन नॉट सी मी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कभी भी परमिशन को रिजेक्ट करना हो तो कैन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर बोला यू कैन नॉट सी मी, तो परमिशन को रिजेक्ट करने के लिए आप कैन का इस्तेमाल इस तरह से कर लेते हैं। सो आई होप गाइज आपको कैन का इस्तेमाल अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया होगा और आप समझ चुके होंगे कि कैन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर और कब कब किया जाता है। तो एक बार क्विक रिमाइंड करते हैं कि कैन का इस्तेमाल कैपेबिलिटी, कैपेसिटी या फिर काबिलियत बताने के लिए किया जाता है, और दूसरा परमिशन लेने या फिर देने के लिए, और वो भी इनफॉर्मल मैनर में। जब भी परमिशन का रिजेक्शन हो, तो चाहे फॉर्मल मैनर में क्वेश्चन परमिशन हो या फिर इनफॉर्मल मैनर में, रिजेक्शन हमेशा कैन के साथ ही किया जाता है। ओके गाइज, आई होप आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हम अगले मॉडल की यूज़ की तरफ। जो हमारा अगला मॉडल वर्ब है वो है कुड। कुड के इस्तेमाल को सीखने से पहले हम देखते हैं कि कुड आखिर है क्या। कुड इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, यानी कैन के पास्ट फॉर्म को हम कुड कहते हैं। अब कुड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो जो कुड का पहला इस्तेमाल है जनरली पोलाइट रिक्वेस्ट करने में किया जाता है, यानी आप जब भी कहीं पर पोलाइटली कोई रिक्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर भी कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुड आई हैव सम वाटर, इसका मतलब होता है कि क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है। मैं सामने वाले बंदे से थोड़े पानी मांग रहा हूँ और वो भी बहुत ही रिक्वेस्ट है, बहुत ही पोलाइटली। तो गाइस जब भी कभी आपको पोलाइटली कोई रिक्वेस्ट करनी हो तो वहाँ पर आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि मैंने तो बताया कि कुड इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, यानी कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, तो हम इसे प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो हाँ गाइज, यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात सच है कि कुड कैन का पास्ट फॉर्म होता है, बट जब भी कभी हम अपने सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट में भी हो जाता है, जैसे कि मैंने अपने एग्जाम्पल में भी किया। आगे की भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ मैं कुड का इस्तेमाल एज अ पोलाइट रिक्वेस्ट करूँगा।
कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन, इसका मतलब होता है कि क्या तुम म्यूजिक बंद कर सकते हो। मैं किसी दूसरे से बहुत ही पोलाइटली कह रहा हूँ कि क्या आप म्यूजिक बंद कर सकते हो, तो यहाँ पर भी मैंने पोलाइट रिक्वेस्ट किया। अगर कुड यू ओपन द विंडो, क्या आप विंडो को ओपन कर सकते हो, यहाँ भी मैंने बहुत पोलाइटली किसी से कहा कि क्या आप विंडो को खोल सकते हो। और दूसरे में कुड यू टर्न द म्यूज़िक डाउन, यानी क्या आप म्यूज़िक को थोड़ी देर के लिए या फिर बंद कर सकते हो, मैंने पोलाइटली कहा। लेकिन गाइज अगर आप सोचो कि मैं इस कुड के हटा करके कैन लगा देता तो इसका मतलब क्या हो जाता गाइज, पूरा सेंस ही बदल जाता, यानी दिल कहने वाले की दिल की पूरी बात ही बदल जाती। जहाँ कुड लगाने से वो पोलाइट रिक्वेस्ट था, आप अगर कैन लगा दो तो वही सेंटेंस अब एबिलिटी बताना शुरू कर देगा। तो गाइज ये था कुड का पहला इस्तेमाल, जहाँ आप पोलाइट रिक्वेस्ट करने में कुड को यूज़ करते हो। अब हम देखते हैं कुड का दूसरा इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। कुड का अगला इस्तेमाल एबिलिटी इन द पास्ट के लिए होता है, यानी अगर आपको अपने पास्ट की कोई एबिलिटी बतानी हो तो आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एबिलिटी का मतलब बहुत ही आसान है, आपके अंदर कोई क्षमता कोई ताकत हो उसे ही एबिलिटी कहा जाता है। जैसे अगर आपको अपने पास्ट की कोई बात बतानी हो कि पास्ट में आप ये कर सकते थे, पास्ट में आप वो कर सकते थे, आप वो कर सके या नहीं कर सके, वो सब बताना है आपको, तो आप कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे अगर कहना है यस्टरडे आई कुड नॉट फाइंड माई वॉलेट, इसका मतलब हुआ कि कल यानी बीते हुए कल मैं अपना वॉलेट नहीं खोज सका, यानी मेरे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं थी कि कल मैं अपना वॉलेट खोज पाता। तो इस तरह से मैंने अपनी एबिलिटी बताने के लिए कुड का इस्तेमाल कर दिया। वैसे ही लास्ट ईयर आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल, इसका मतलब होता है कि लास्ट ईयर यानी पिछले साल मैं अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल सका, यानी मेरी एबिलिटी जो थी वो उतनी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाई, मैं इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल सका। वैसे ही अगर आपको बोलना है व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड रन अ माइल, इसका मतलब होता है कि जब मैं बच्चा था तो या जब मैं जवान था तो मैं एक मीलों दौड़ सकता था। तो यहाँ पर भी एक एबिलिटी बताई जा रही है पास्ट की कि जब वो छोटा था, जब वो यंग था, तब वो बहुत दूर मीलों दौड़ सकता था। तो इस तरह से हम एबिलिटी को बताने के लिए भी कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले यूज़ की तरफ कि कुड का अगला इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। कुड का अगला इस्तेमाल नरेशन में किया जाता है। गाइज आपको नरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो अगली वीडियो है वो नरेशन पर ही बनने वाली है। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बस केवल एग्जाम्पल्स बता देता हूँ कि कैसे आप नरेशन में कुड को यूज़ करेंगे। जैसे अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच कैन में होती है तो उसका रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा कुड में बनता है। जैसे ही कैन सिंग अ सॉन्ग, तो इसका रिपोर्टिंग स्पीच होगा ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग। राजीव प्ले राजीव कैन प्ले गिटार, इसका रिपोर्टिंग स्पीच होगा राजीव सेड दैट ही कुड प्ले गिटार। तो इस तरह से आप रिपोर्टेड स्पीच कैन में होने पर रिपोर्टिंग स्पीच कुड का इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो गाइज ये था कुड का इस्तेमाल, जहां कुड का पहला यूज़ आप पोलाइट रिक्वेस्ट करने में करते हैं और कुड का दूसरा इस्तेमाल एबिलिटी इन द पास्ट को बताने के लिए और कुड का तीसरा इस्तेमाल नरेशन में होता है। अब चलते हैं हम अपने अगले मॉडल की तरफ, जहां हम सीखेंगे शुड का यूज़। तो गाइज जो हमारा अगला मॉडल है वो है शुड। तो आइए देखते हैं शुड का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो शुड का तो जनरली केवल एक ही इस्तेमाल है पूरे इंग्लिश ग्रामर में। जैसे अगर आपको किसी को कोई सजेशन देना हो तो आप शुड का इस्तेमाल करते हो। सजेशन का मतलब तो आप सभी जानते हैं, अगर आपको किसी को सजेशन देना हो या सजेशन लेना हो तो आप वहाँ पर शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यू शुड गो होम नाउ, इसका मतलब होता है कि तुम्हें अब अपने घर चले जाना चाहिए, यानी आप उसे सलाह दे रहे हो कि भाई रात हो गई है या फिर देर हो गई है, आपको अपने घर चले जाना चाहिए। तो यह था एक सजेशन। वैसे ही यू शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग, मतलब तुम्हें खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। ये एक सजेशन है आपको कि भाई आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा कि अगर आप खाते समय बात ना करें। इस तरह से सजेशन दिया आपने और यूज़ कर दिया शुड का। जैसे यू शुड टेल हिम वॉट यू थिंक, मतलब तुम्हें बोल देना चाहिए कि तुम क्या सोचते हो, यानी यहाँ पर भी एक सलाह दी मैंने आपको कि आप अपने मन में उसके बारे में क्या सोचते हो तुम्हें जा कर के बोल देना चाहिए। तो ये भी एक सजेशन था जिसको मैंने शुड के यूज़ से बताया। शुड आई लीव नाउ, यानी क्या मुझे जाना चाहिए।
यह भी एक सजेशन है, लोगों से आप पूछ रहे हो, सजेशन मांग रहे हो कि क्या मुझे अब जाना चाहिए। आप अपनी लाइफ में कई बार ऐसा बोलते हैं कि आपको कहीं लेट हो रही है और आप कहते हो कि शुड आई लीव नाउ, यानी क्या अब मुझे चले जाना चाहिए। तो इस तरह से सजेशन लेने के लिए, सजेशन देने के लिए आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हो। यू शुड कीप क्वाइट, तुम्हें शांत रहना चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए। यू शुड प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम, तुम्हें एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो इस तरह से आपको कभी भी अपनी लाइफ में किसी को भी कोई सजेशन देनी हो या किसी से भी सजेशन लेनी हो, आप शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो मस्ट, मस्ट का इस्तेमाल आप इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं? तो मस्ट एक ऐसा मॉडल वर्ब है जिसका दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। पहला कंपल्शन या फिर मजबूरी को दिखाने के लिए, और दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन जिसे हम ड्यूटी भी कह सकते हैं। तो ये जो इतने भारी भारी वर्ड है, इनसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ईजिली समझ में आते हैं। जैसे शुड का इस्तेमाल सजेशन के लिए होता था कि लोग आपको कहते थे कि ये सजेशन है मेरा, आप मानो या फिर ना मानो। लेकिन मस्ट अगर कहीं पर लग गया तो इसका मतलब है कि आपको ये करना ही करना है, अगर आप इसे नहीं करते हो तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी मस्ट लग जाने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, आपको वो करना ही करना पड़ेगा। यानी मस्ट लगने के बाद सजेशन इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है कि वहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। यानी सजेशन के साथ साथ कंपल्शन भी आ जाता है मस्ट के यूज़ में। तो जहाँ कहीं भी आपको कंपल्शन दिखाना हो कि आपको ये करना ही करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये करना ही चाहिए, तो वहाँ पर आप मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं मस्ट को सीखते हैं एग्जाम्पल की मदद से, क्योंकि एग्जाम्पल की मदद से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, यानी तुम्हें अपनी मिस्टेक के लिए माफ़ी मांगनी ही चाहिए। यहाँ पर आपसे मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं आपको कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास अब कोई चारा ही नहीं है, तुम्हें जाकर माफ़ी मांगनी ही चाहिए और मांगनी ही चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर मस्ट लगा दिया है। जैसे वी मस्ट सर्व आवर पेरेंट्स, मतलब हमें अपने पेरेंट्स की सेवा करनी ही चाहिए। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कंपल्शन है कि हमें करना ही चाहिए और करना ही चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर मस्ट का यूज़ किया। अ टीचर मस्ट टीच स्टूडेंट्स अबाउट एटिक्वेट्स, एटिक्वेट्स का मतलब होता है तमीज या फिर तहजीब। तो किसी, इसका मतलब हुआ सेंटेंस का कि सभी टीचर्स को अपने स्टूडेंट को तमीज़ सिखानी चाहिए, तहजीब सिखानी चाहिए, बड़ों का आदर करना, सम्मान करना सिखाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें गाइस, ये कंपल्शन है कि सभी टीचर को ये ज़रूरी है कि उन्हें अपने स्टूडेंट को ये एटिक्वेट सिखाने ही चाहिए। इसके अलावा टीचर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर वो नहीं सिखाता तब वो गलत करता है। यानी कि यहाँ पर भी मस्ट आप लगा देते हो ना, मस्ट लग जाने के बाद वो सेंटेंस एक कंपल्शन बन जाता है कि वो करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से मस्ट हटा दूँ और लगा दूँ शुड, तो भी ये सेंटेंस गलत नहीं होगा। जैसे टीचर शुड टीच स्टूडेंट्स अबाउट एटिक्वेट्स, इसका मतलब होता है कि टीचर को स्टूडेंट लोगों को एटिक्वेट्स पढ़ाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक सलाह दे रहा हूँ टीचर्स को, वे टीचर करें चाहे मत करें, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ मस्ट लगा दिया, मतलब टीचर को ये करना ही चाहिए, इसके अलावा टीचर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से आप मस्ट का इस्तेमाल करते हो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए, यानी किसी को किसी की ड्यूटी सिखानी हो तो आप यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल कर देते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो यू मस्ट हिट द लाइक बटन, मतलब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक बटन पर हिट करना ही चाहिए। यानी आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको हिट करना ही चाहिए। अगर मैं यहाँ पर शुड कर दूँ तो शुड का मतलब है कि मैं तुम्हें सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हिट करिए लाइक, और आपकी मर्जी है करो चाहे मत करो। मेरा काम तो था मैं सजेशन देना, मैंने सजेशन दे दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलता मस्ट हिट द लाइक बटन, यानी कि तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता, तुमको करना ही करना चाहिए। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए गड़बड़ हो जाएगी। तो गाइज आई होप आप समझ चुके होंगे कि मस्ट का मतलब क्या है। मस्ट का यूज़ करते ही है कंपल्शन को दिखाने के लिए, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए। तो गाइज अगर आपसे अब कोई पूछे कि शुड और मस्ट में क्या डिफरेंस है, तो आई होप आप उसे अच्छे से समझा पाएंगे कि शुड का इस्तेमाल सजेशन में और मस्ट का इस्तेमाल ऐसे सजेशन में जिसमें कंपल्शन होता है। यानी
जो आपका शुड है वो उतना पावरफुल नहीं है, वो बस एक अपनी बात रख देता है। लेकिन मस्ट जो है वो बहुत पावरफुल है, वो अपनी बात मनवा करके छोड़ता है। तो इस तरह से हम सीखते हैं शुड और मस्ट का इस्तेमाल। अब हम लोग मूव करेंगे अपने अगले मॉडल वर्ब की तरफ, जो है वुड। तो चलिए गाइस हम लोग देखते हैं अपनी अगली मॉडल वर्ब वुड। तो चलिए गाइस हम अपना अगला मॉडल वर्ब देखते हैं वुड। गाइस ये वही वुड है जो आपको बहुत परेशान करता है, लेकिन गाइस 2 मिनट बाद आप खुद ही कहोगे कि वुड से आसान तो कोई मॉडल वर्ब है ही नहीं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि वुड है क्या। वुड है पास्ट टेंस ऑफ विल, यानी जब भी कभी आपको विल को पास्ट टेंस में यूज़ करना हो तो आप वहाँ पर वुड का इस्तेमाल कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि वुड का इस्तेमाल इंग्लिश में किन किन जगह पर किया जाता है। तो वुड का इस्तेमाल जनरली पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर ऑफर के लिए किया जाता है। अब आप बोलोगे सर पोलाइट रिक्वेस्ट तो अभी हमने जस्ट पढ़ा कहीं। हाँ गाइज मैंने आप ही को बताया था कि कुड का इस्तेमाल भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। तो फिर वुड का इस्तेमाल कैसे हम कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में? जी हाँ गाइज बिल्कुल कर सकते हैं। इनके बीच में एक माइनर सा डिफरेंस है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो गाइज जब आप कुड का इस्तेमाल करते हो पोलाइट रिक्वेस्ट में और उसी जगह आप वुड का इस्तेमाल करते हो पोलाइट रिक्वेस्ट में, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जब भी कभी आप वुड का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट में करोगे तो साथ ही साथ वहाँ पर एक इच्छा, एक ख्वाहिश भी पूछी जाएगी, यानी उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं किसी न किसी की इच्छा या फिर ख्वाहिश भी जुड़ी होगी। वुड यू लाइक टू टेक टी, यानी मैं उसे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, साथ ही साथ उनकी इच्छा भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी जब भी कभी आप वुड लगाओगे, वुड में आप पोलाइट रिक्वेस्ट तो करोगे ही करोगे, साथ ही साथ सामने वाले की इच्छा या सामने वाले की दिल की बात भी जानने की कोशिश करते। लेकिन कुड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे कुड यू प्लीज शट योर माउथ, मतलब क्या तुम अपना मुंह बंद कर सकते हो? आपने तो उसे पोलाइटली रिक्वेस्ट किया, बट क्या आपने उनसे उसकी इच्छा पूछी? नहीं पूछी ना। यानी कुड में आप इच्छा पूछते ही नहीं हो। कुड का मतलब है भाई आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर दो और छोड़ दो। लेकिन वुड का मतलब होता है कि आप पोलाइट रिक्वेस्ट भी करोगे और साथ ही साथ उसकी इच्छा भी जानने की कोशिश करोगे। तो चलिए गाइस इस बात को हम एग्जाम्पल के थ्रू और स्ट्रांगली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, इसका मतलब होता है कि क्या तुम एक कप चाय लेना पसंद करोगे। यानी आप यहाँ पर बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से पूछ रहे हो कि क्या तुम एक कप चाय लेना पसंद करोगे, और साथ ही साथ आप उसकी इच्छा भी पूछ रहे हो कि भाई तुम्हारा मन है लेने का। तो इस तरह से आप वुड का इस्तेमाल करते हो। वुड यू लाइक टू सिट विथ मी, यानी कि क्या तुम मेरे साथ बैठना पसंद करोगे। यहाँ पर आप बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई मेरे साथ बैठ जाओ, और साथ ही साथ उसकी इच्छा भी पूछ रहे हो कि क्या तुम बैठना चाहोगे। तो इस तरह से आप वुड का इस्तेमाल पहला पोलाइट रिक्वेस्ट करने या फिर ऑफर देने के लिए करते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात गाइस कि वुड के साथ लाइक या फिर लाइक टू का भी इस्तेमाल होता है। जब कभी आप वुड के थ्रू किसी की इच्छा पूछने जा रहे हो तो वहाँ पर आप लाइक या फिर लाइक टू का इस्तेमाल करोगे। वुड यू लाइक टू हैव टी विथ मी, वुड यू लाइक टू सिट हेयर, वुड यू लाइक टू लर्न विथ मी, वुड यू लाइक टू गो टू मार्केट। तो इस तरह से आप वुड का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट करने में और ऑफर देने में करते हैं। अब आते हैं हम वुड के अगले इस्तेमाल पर। वुड का अगला इस्तेमाल पास्ट की किसी हैबिट को बताने के लिए किया जाता है। यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि पास्ट में आपकी कोई हैबिट रही होगी और उसको आप प्रेजेंट में बताना चाहते हो तो आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हो। कुड जो हमने पढ़ा था, कुड में हम पास्ट की एबिलिटी बताते हैं और वुड में हम पास्ट की हैबिट बताते हैं। जैसे अगर आपको अपने पास्ट की कोई बातें बतानी हो, इन माई चाइल्डहुड आई वुड ड्रिंक मिल्क, यानी मैं अपने बचपन में दूध पिया करता था, मेरी हैबिट थी कि मैं दूध पीता था। तो इस तरह से आप बता सकते हो वुड का इस्तेमाल अपने पास्ट की किसी हैबिट को बताने के लिए। जैसे व्हेन आई वॉज लिटिल आई वुड प्ले हाइड एंड सीक, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे व्हेन आई वॉज लिटिल आई वुड प्ले हाइड एंड सीक, इसका मतलब होता है कि जब मैं छोटा था तब मैं हाइड एंड सीक खेला करता था। यानी मेरे बचपन की आदत थी, मेरे पास्ट की आदत थी जिसको मैं आज बता रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर वुड लगा दिया। तो वैसे आप भी कई सारे सेंटेंस बना सकते हो जो आपके पास्ट की हैबिट रही होगी, और आप बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं गाइज आपने कितने सारे सेंटेंस बनाए। अब चलते हम किसी अगले यूज़ की तरफ। वुड का जो लास्ट यूज़ होता है वो होता है मनगढ़ंत बातें बताने के लिए, यानी जो रियलिटी नहीं है, अनरियल सिचुएशन होते हैं ना,
उनको अगर आप बताना चाहते हो तो भी आप वुड का इस्तेमाल करते हो। हमारे लाइफ में ऐसे कई सिचुएशन होते हैं जो कि अनरियल होते हैं, जो कभी हुए ही नहीं होते हैं, लेकिन आप हवा हवा में बातें करते हो, तो उनको जब आपको बताना होगा ना तो भी आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो गाइज, इसको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे आप हवा हवा में बात करोगे वुड के इस्तेमाल से। जैसे वी वुड गो टू जापान बट वी आर टू बिजी। इसका मतलब होता है कि भाई हम जापान में होते पर हम क्या करें, बहुत बिजी हैं। यानी आप ना तो जापान में गए हो, ना तो जानने की कोई बात है, बस आप कह रहे हो कि अभी हम इतने बिजी हैं ना भाई कि जापान जा ही नहीं पाए, नहीं तो वरना हम तो आज जापान में होते, लेकिन क्या करें हम इतने बिजी हैं। मतलब ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो वैसा होता। आपको बोलना है तो आप वुड का इस्तेमाल करते हो। आते हैं कुछ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम इन ट्रबल बट यू वुड नॉट अंडरस्टैंड। यानी मैं मुसीबत में हूं पर तुम नहीं समझोगे। मतलब कहाँ मुसीबत है, तुम कहाँ पर हो मुसीबत में, मुझे तो कुछ पता नहीं है और मैं कैसे नहीं समझूंगा। मतलब ना तो तुम मुसीबत में हो और ना मैं समझ रहा हूँ। यानी ये बस हवा हवा में बात करो। नहीं, लोग बोल देते हैं कि भाई मैं तो बहुत परेशान हूँ लेकिन तुम कहाँ समझोगे। तो इसका मतलब क्या है, आई एम इन ट्रबल बट यू वुड नॉट अंडरस्टैंड। यानी वो कहना चाहता है कि वो बहुत परेशानी में है, मुसीबत में है, लेकिन तुम सामने वाले बंदे इस बात को नहीं समझ सकते। तो गाइज, ना तो वो मुसीबत में है और ना ही वो आपको समझाना चाहता है। भाई आप समझाओगे तब तो समझेंगे। तो ये हवा हवा की बातें थी जो वो कहा और आपने बस सुना और उसको एक दूसरे कान से बाहर निकाल दिया। तो जब भी कभी आपको इस तरह से हवा हवा में बातें करनी हो, ऐसे ही मनगढ़ंत बातें करनी हो, तो आप वुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। यानी अगर मैं लॉटरी जीतूंगा ना तो मैं पूरी दुनिया घूम लूंगा। मतलब ये कौन सी बात हुई, ना तो तुमने अभी लॉटरी जीती है और तुम दुनिया घूमने की बात तो छोड़ ही दो। मतलब ऐसा होगा तो मैं वैसा करूंगा और ऐसा होगा तो मैं वैसा करूंगा। ना तो तुम लॉटरी जीते हो और ना तो तुम दुनिया घूमने वाले हो, बस तुम हवा हवा में बातें कर रहे हो। तो ये था गाइज आज का ये पूरा सेशन जिसमें हमने सीखा कि आप कैसे मॉडल वर्ब का यूज़ कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर नहीं। इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाए, साथ ही साथ यूजेस भी सिखाए। आई होप गाइज इसके बाद तो आप मॉडल को लेकर के कभी भी कंफ्यूज नहीं होने वाले हो। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। चलते हैं गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, सेफ रहें। टिल देन बाय बाय।